मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ हम मूवी एक्सप्लेन करते हैं जिससे आपको फिल्मों की कहानियों का मजा आए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों अब बिना देर किए हम शुरू करते हैं कहानी। मूवी के शुरुआत में हम सुहानी वाटिया को देखते हैं जिनकी पॉलिटिकल करियर शुरू हो चुका है और वो ब्यूरोक्रेट्स है। उनकी फैमिली भी पास्ट में इंडिया को सर्व कर चुकी है। तो उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है उसका बॉयफ्रेंड शांतनु के साथ, क्योंकि वो अपने पर्सनल लाइफ से काम में ज्यादा बिजी रहती है और इन सब के चलते ही इनका ब्रेकअप हो चुका है। तो रिसेंटली सुहानी को काठमांडू भेजा गया था जहाँ पर वो बहुत अच्छी परफॉर्म करती है, तो उधर से उसको बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिलता है और ऊपर सीनियर्स के ऑर्डर से वो एक आईएफएस ऑफिसर बन जाती है। उसके फादर भी बहुत खुश थे, इवन की पूरे फैमिली, क्योंकि उसके फादर भी इससे पहले उन्होंने भी कंट्री को सर्व किया था एज अ आईएफएस ऑफिसर। तो सुहानी को इधर से सीधा लंदन जाना है और इंडियन एम्बेसी को एज ए आईएफएस ऑफिसर उसको उधर सर्व करनी है। पर सुहानी के बाप दादा सेम प्रोफेशन में थे, इसलिए ऑफिस में सबको लगता है कि सुहानी को सिर्फ ये जगह नेपोटिज्म की वजह से मिला, वो काबिल नहीं है इस पोजीशन की। लंदन जाते टाइम इसके फादर उसको सलाह देते हैं, बेटी ये पोजीशन तुमको भले बहुत कम उम्र में मिली है पर ये पोजीशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पोजीशन को अच्छे से निभाना, मेरा पूरा भरोसा है तुम्हारे ऊपर। फिर हमको पाकिस्तान का पीएम दिखाया जाता है जो बोलता है कि ये एक नया पाकिस्तान है, हम इंडिया के साथ कोई झगड़े नहीं करेंगे, उनके साथ हम हाथ मिलाएंगे, हम भी डिप्लोमेट तरीके से सोचेंगे और अपने कंट्री को आगे बढ़ाएंगे। वो ये भी बोलते हैं इंडिया का जो एक टेररिस्ट हमारे कंट्री में पकड़ा गया हम उसको इंडिया को सौंप देंगे, इससे हमारे दो कंट्री में एक अमन का रास्ता फिर से शुरू होगा। और फिर हमको आईएसआई के हेड दिखाया जाता है जो कि बोलता है 15 अगस्त को हम उस टेररिस्ट को छोड़ेंगे। फिर हम देखते हैं कि सुहाना लंदन पहुंच चुकी थी, उनका ड्राइवर सलीम उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आता है जो कि इंडियन एम्बेसी से थे, वो पहले पुलिस में जॉब करते थे। सुहानी को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, सलीम बोलता है आप मुझसे बोलिएगा, आप मेरी बेटी जैसा हो। फिर ऑफिस में सुहानी काम करती है, वो भी बहुत ही शिद्दत से, वो अपनी काम को बखूबी निभा रही होती है, पर उसके कलीग उससे खुश नहीं थे क्योंकि वो लोग मानते थे कि नेपोटिज्म के वजह से सुहानी को ये पोस्ट मिला है। ये पोस्ट पहले उनका ही ऑफिसर जेकब को मिलने वाला था पर वो पोस्ट उसे नहीं मिला, उसके बदले सुहानी का प्रमोशन हो गया। सुहाना लंदन में बहुत अकेला फील कर रही होती है। तभी कुछ दिन बाद एक मीटिंग होता है जहाँ पर सुहाना भी उस मीटिंग को अटेंड करती है अपने ब्यूरोक्रेट्स के साथ, जहाँ पर बातचीत होता है और एंट्री होता है नकुल का। नकुल दिखने में बहुत ही स्वीट सिंपल सा बंदा था जो अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करता है कि वो एक शेफ है और नया नया ही वो लंदन में शिफ्ट हुआ है, ना उसका कोई अच्छा दोस्त है, इसलिए वो सुहानी से दोस्ती बनाना चाहता है, मानो वो फ्लर्ट कर रहा था। सुहानी पहले मना कर देती है, ज्यादा दोस्ती नहीं बढ़ाती और बाद में वो सोचती है कि वो भी अकेली है और आज वो फ्रीडम है, शांतनु से मूव ऑन करने के लिए वो नकुल से दोस्ती बढ़ाती है। फिर क्या था, वो दोनों घूमते हैं, पब जाते हैं, धीरे धीरे टाइम बिताने लगते हैं एक साथ और एक दिन वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। फिर कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फिर से एक मीटिंग होता है जहाँ पर सुहानी अपनी काम कर रही थी, तब हम देखते हैं उधर नकुल आता है। सुहानी उसे देख के बहुत खुश होता है बट ये बोलता है कि ये मेरी काम करने की जगह है, हम बाद में मिलेंगे। पर नकुल कुछ भी नहीं बोलता, सिंपली एक फोन में वीडियो प्ले कर देता है जो देखने के बाद सुहानी के होश उड़ जाते हैं। उन दोनों की इंटीमेट वीडियो नकुल ने शूट कर लिया था। वो ये ब्लैकमेल करते हुए बोलता है जिस बारे में मीटिंग हो रहा है उसके सीक्रेट पेपर्स मुझे चाहिए, अगर तुमने मुझे वो पेपर्स नहीं दिए ये वीडियो मैं लीक कर दूंगा, तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरे परिवार एंड इंडिया का नाम भी खराब होगा और तुम समझ सकते हो तुम्हारा पोस्ट तो जाएगा, ऊपर से तुमको जेल भी होगा। सुहानी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, न वो देश को धोखा दे सकती थी और वो इस बदनामी से भी बचना चाहती थी, इसलिए सुहानी ने उस सीक्रेट पेपर्स को एकदम डुप्लीकेट बनाया और कुछ चेंजेस कर दिए कि नकुल को पता न चले। फिर नकुल उससे मिलता है, सुहानी फिर बोलती है पहले मेरे फोटोज और वीडियोस तुम डिलीट करोगे। नकुल उसको पेन ड्राइव दे देता है कि सारे फुटेजेस इसके अंदर ही है, पर सुहानी को विश्वास नहीं होता, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसको डील्स के कागज देने पड़े उसे।
नकुल को पहले बार में समझ नहीं आता कि ये डॉक्यूमेंट्स डुप्लीकेट है, पर सुहानी बहुत परेशान थी। उसको परेशानी में देख के ड्राइवर भी उससे पूछता है कि मैडम क्या हुआ, पर सुहानी उसे कुछ भी नहीं बताती। सुहानी फिर जल्दबाजी में कोशिश करती है कि वो लंदन छोड़ दे, इंडिया आ जाए। वो इंडिया में जब एयरपोर्ट के लिए जा ही रही होती है कि फोन में नकुल का कॉल आता है और उसे सब कुछ पता चल गया था। सुहानी लंदन नहीं छोड़ सकती। उसने ड्राइवर को भी बोल दिया था कि एक आदमी के बारे में थोड़ा पता लगाना है, बड़ी अनऑफिशियल है, मैं ये अपने ऑफिस में किसी को नहीं बता सकती। वो सलीम को ये भी वार्न करती है कि आपको जान को भी खतरा हो सकता है। नकुल उसको साफ साफ ब्लैकमेल कर रहा होता है। ये बोलता है कि मुझे 2 रॉ एजेंट्स की जानकारी चाहिए, पर सुहानी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। एक डर था कि वीडियो बाहर चली गई तो इंडिया का रेपुटेशन का क्या होगा। दूसरे बात, नकुल खुद बताता है कि वो आईएसआई का एक एजेंट है जो कि यही काम करता है। फिर सुहाना अपने ऑफिस जाती है और 2 रॉ एजेंट के बारे में वो पता करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसका एक कलीग को उसके ऊपर शक हो जाता है। वो भी उसके ऊपर नजर रखे बैठा हुआ था। फिर वो 2 नाम लेके और डिटेल्स लेके वो नकुल से मिलने के लिए जाता है और तभी उसके ऊपर वो हमला कर देती है। पर नकुल उसे पकड़ लेती है और कन्फेस करती है, ये मेरा काम है, मैं भी सिर्फ ऊपर के ऑर्डर ही सुनता हूँ। तुम जैसे एक आईएफएस ऑफिसर हो, मैं भी एक एजेंट हूँ, मेरा काम है ये सब कुछ। फिर सुहाना उधर से लौट आती है और प्लान बनाती है कि कैसे नकुल के चंगुल से वो बाहर निकलेगी। और दूसरी तरफ ऑफिसर जेकब को पता चलता था कि उनके डिपार्टमेंट में एक मोल है जो कि और कोई नहीं, सुहानी थी। क्योंकि उसको शक था कि सुहानी कुछ डेटा लीक कर रही थी। जैसे 2 रॉ एजेंट पाकिस्तान में पकड़ा गया, उसे पता चल गया कि डेटा उनके ही ब्रांच से लीक हुआ है और कोई नहीं, ये सुहानी ही कर रही है। जब ये सब कुछ जेकब सुहानी से बोल रहा था, बाहर से उसके ऊपर गोलियां चलते हैं और वो उधर ही मर जाता है। असलियत में नकुल एक शार्प शूटर था जो कि बाहर से स्नाइपर की मदद से उसे मार गिराता है। फिर उसके लोग आते हैं, जेकब के बॉडी को साफ करते हैं और नकुल उसे बोल के जाता है कि जल्दी से ये सब कुछ क्लीन कर दो, हमको सब कुछ क्लीन चाहिए, तुम्हारे ऊपर किसी का शक ना जाए। दूसरी तरफ दिल्ली में भी पता चल चुका है कि अंदर की कोई खबरें बाहर लीक कर रहा है, लाइक दूसरे कंट्री पाकिस्तान में। और उनको पता चलता है कि लंदन वाले ब्रांच से ये सब कुछ लीक हो रहा है, तो वो लोग भी सर्वेलेंस बिठाने लगे थे लंदन वाले डिपार्टमेंट के पास। फिर दिल्ली से वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लंदन आते हैं और सुहानी से पूछताछ करती है क्योंकि वो हेड थी। उससे वो लोग बोलते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट से सब कुछ डेटा लीक हो रहा है, तुमको एक इन्वेस्टिगेशन बिठाना पड़ेगा, तुमको हम इसका हेड बनाते हैं। तभी सुहानी बहुत ही घबरा जाती है क्योंकि सारा कांड वही कर रही होती है। तभी सुहाना बोलती है कि मेरे डिपार्टमेंट में मोल ऐसा हो नहीं सकता, फिर भी आपको किसी के ऊपर डाउट है। तभी प्रकाश बोलता है कि हमको डाउट है जुबिन के ऊपर जो कि एक रॉ एजेंट है। सेबिन सुहाना के डिपार्टमेंट में काम करता है, पर सुहाना को वो बिल्कुल नहीं पसंद करता। ऑफिसर ये भी बताते हैं कि जेकब की मौत हो चुकी है, उसके घर में गैस एक्सप्लोजन हुआ है, इसके वजह से उसका मौत हो गया, पर सुहाना को असली रीजन पता था। फिर हम देखते हैं उधर वो सब कुछ बताने के बाद ऑफिसर चले जाते हैं। फिर सुहाना अपने ऑफिस जाती है और काम करती है। तभी हम देखते हैं कि सेविन की नजर सुहाने के ऊपर थे क्योंकि सेविन को उसके ऊपर पूरा शक था कि जेकब के मौत में उसका कोई हाथ है और ये डेटा लीक में भी। फिर नकुल उसे कॉल करता है ये बोलते हुए कि मुझे एक फेवर चाहिए, मैं इंडिया आ रहा हूँ, मुझे डॉक्यूमेंटेशन में तुम्हारा हेल्प चाहिए। तो वीजा करवा देने के लिए वो बोलता है। वीजा का डॉक्यूमेंट तो वो सबमिट कर देती है क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था, पर इस बार वो नकुल के ऊपर नजर रखी हुई थी। नकुल वीजा ऑफिस से निकलने के बाद किसी के साथ मिलने के लिए जाता है। इस बार सुहाना कोई चांस नहीं लेना चाहती थी, वो देखना चाहती थी कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। तब जब उसे शौक लगता है, उसे पता चलता है कि उसके पीछे जुबिन का और एक मास्टरमाइंड है जो और कोई नहीं सलीम होता है, मतलब ये दोनों मिले हुए थे। फिर सुहाना को बहुत गुस्सा आता है और वो सलीम का पीछा करता है उसके घर तक। फिर उन दोनों का हाथापाई हो जाता है क्योंकि सलीम को भी पता चल चुका था कि सुहाने से और कुछ छुपा नहीं है। फिर उन दोनों में हाथापाई होता है, उसमें सलीम की जान चला जाता है।
फिर सुहाना चेक करती है उसके पूरे घर को और इंटीमेट फोटोज वगैरह भी उसे डेस्कटॉप से मिल जाती है। इसी के साथ प्रकाश कामत का लेटर भी मिलता है। तब उसे पता चलता है कि ये गहरा जाल है जहाँ पर जानबूझ के उसको प्रमोशन दिया गया, इस पोस्ट में बिठाया गया कि उससे पूरा काम कराया जाए। लाइक पूरा सिस्टम करप्ट है इधर। जब सुहाना ये सब कुछ चेक कर रही होती है उतने दिन में सेविन उधर आ जाता है और उसके ऊपर गन तान देता है। सुहाना फिर उसको सब कुछ समझाती है और बोलती है कि मैं आईएसआई के लिए काम नहीं करती, तुम खुद ये प्रूफ्स देख सकते हो, ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं विक्टिम हूँ। सेविन फिर सारा एविडेंस देखता है और उसे बिलीव हो जाता है। फिर सुहाना को वो किसी सेफ जगह लेके जाता है और बोलता है ये एक गहरा जाल है, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर के सीनियर्स ऑफिसर भी इससे मिला हुआ है, अभी प्रकाश कामत के ऊपर कौन होगा ये भी हमको नहीं पता। फिर हम देखते हैं कि सलीम के फोन पे प्रकाश कामत का मैसेज आता है कि नकुल इंडिया पहुंच चुका है। इंडिया कोई बड़ा काम के लिए नकुल गया था। फिर ये दोनों भी जल्द से जल्द इंडिया पहुंचते हैं और पहुंचते ही वो कामत के वाईफाई को हैक करते हैं। वो फिर कामत के ऊपर नजर रखते हैं और उनको तब पता चलता है कि नकुल इधर पाकिस्तान के पीएम को शूट करने के लिए आया है। वो नहीं चाहता कि शांति अमन हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच। फिर 15 अगस्त का डेट आता है और उनको पता लगता है कि पाकिस्तानी पीएम पहले दरगाह जाएंगे, उधर वो मन्नत मांगेंगे, फिर वो जाएंगे मीटिंग में। इसलिए वो ज्यादा देरी नहीं करते, वो दरगाह के पास चले जाते हैं। पर अंदर बहुत ही सिक्योरिटी था, वो पास नहीं जा पाते। पर तब सुहाना को याद आता है कि नकुल एक शार्प शूटर है, वो दूर से शूट करेगा। फिर वो इधर उधर नजर घुमाता है, उसे एग्जैक्ट नकुल का लोकेशन पता लग जाता है। तब वो उसके डायरेक्शन में भागती है। फिर वो दोनों आमने सामने होते हैं और दोनों में बहुत फाइट होती है। सुहाना फिर अपने बालों का पिन निकालती है और नकुल के गले में घुसा देती है। नकुल की उधर ही जान चली जाती है। फिर उधर सुबिन भी आ जाता है और सुहाने को बिठाता है और बोलता है तुमने पाकिस्तानी पीएम को बचा लिया, अब वो महफूज है और हमारे दोनों देश भी, उनके बीच कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। फिर हम प्रकाश कामत को देखते हैं जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को कॉल करता है और बोलता है कि हमारा प्लान फ्लॉप हो चुका है, शूटर मर चुका है हमारा। और इन सारे बातचीत को सुबिन के लैपटॉप रिकॉर्ड कर लेता है क्योंकि प्रकाश कामत का वाईफाई पहले से ही हैक्ड था। पुलिस को सब कुछ पता चल जाता है और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर हम सुहाने के फादर को देखते हैं जो कि अपने बेटी पे बहुत ही नाज थे। वो बोलते हैं आज मैं मेरे बेटी पे पूरा प्राउड हूँ। जो लोग मानते थे कि वो नेपोटिज्म के वजह से आज इस पोस्ट में है, उन सबको तुमने गलत साबित कर दिया। सुहाना का ये इनिशिएटिव से उसको और बड़ा पोस्ट ऑफर करा गया, पर उसने बोला कि अब मैं इस मानसिक हालत में नहीं हूँ कि अब मैं किसी भी पोस्ट पे बैठ सकूं, मुझे कुछ दिनों का रेस्ट चाहिए। फिर वो सेबिन से मिलता है, वो बोलता है कि मुझे पोस्ट का प्रमोशन मिल चुका है, तुम भी जल्दी ज्वाइन कर लो। इसी के साथ ये कहानी खत्म होता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे खुशी हो रही है कि आपने समय निकाला। अगर आपने इसे पसंद किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। आपका समर्थन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।